हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 32 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आज साहू जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा था किस प्रकार ताराबाई ने मराठा उत्थान के लिए काफ़ी प्रयास किया, लेकिन साहू जी और ताराबाई में मतभेद होने के कारण मराठा साम्राज्य दो गुटों में बढ़ जाता है, एक सतारा गुट, एक कोल्हापुर गुट। तो सतारा गुट के बारे में बात करते हैं। साहू जी जिनका कार्यकाल 1708 से लेकर 1749 तक का है। अब होता ये है कि छत्रपति के रूप में साहू जी सतारा में 1708 में अपना राज्याभिषेक करवा लेते हैं। तो बात ये होती है कि जो धनाजी यादव रहते हैं उनका सहयोग करते हैं, तो उनको ये सेनापति नियुक्त कर देते हैं, अपना सेनापति नियुक्त कर देते हैं। साहू जी धनाजी यादव को अपना सेनापति नियुक्त कर देते हैं। फिर कुछ समय बाद ही धनाजी यादव की मृत्यु हो जाती है, ये भी चल बसते हैं, राम प्यारे हो जाते हैं। तो उनका जो पुत्र होता है चंद्रसेन, ये धनाजी यादव का पुत्र है। चंद्रसेन को सेनापति बना देते हैं। भाई बाप ने इतनी सेवा की है तो बेटे को उतना अधिकार मिल जाता है, उसको सेनापति बना देते हैं। साहू जी सेनापति बना देते हैं। अब जब चंद्रसेन को सेनापति बनाते हैं तो साहू जी ये नोटिस करते हैं कि जो चंद्रसेन का झुकाव है वो ताराबाई की तरफ अधिक है, ताराबाई की तरफ ज़्यादा है, कि वो ताराबाई से ज़्यादा प्रभावित थे। तो साहू जी सोचते हैं कहीं ऐसा ना हो भविष्य में इसको सेनापति बना दी हैं, फिर ये हम पे अधिकार करना चाहे, शक्तियाँ इसके पास रहेंगी, तो उसकी शक्तियों को कटौती करते हैं, शक्तियों में उसकी कटौती करते हैं। इसको मतलब अब बाप ने इतनी सेवा की है तो बेटे को तो ऐसे हटा नहीं सकते, तो उसकी शक्तियों को कटौती कर देते हैं, मतलब कि अगर भविष्य में ये कुछ ऐसा करना भी चाहे तो कर ना पाए, इस शक्तियों को कटौती कर देते हैं। और सेना करते नामक एक नया पद का सृजन करते हैं। सेना करते नामक एक नया पद का सृजन करते हैं, जिसके अंतर्गत ये होता है, सेना करते क्या करता है कि मतलब जो सेनाओं का संगठन, मतलब सेनाओं को जो संगठित करने का कार्य होता था वो सेना करते करता था। और छत्रपति साहू ने बालाजी विश्वनाथ को इस पद के लिए नियुक्त कर दिया, मतलब इसके अधीन अब चंद्रसेन रहे, इसके अधीन मतलब सेनाओं को संगठित करने का कार्य बालाजी विश्वनाथ को दे दिया। और जो अष्टप्रधान का पद रहता था, इसको समाप्त कर दिया और इसके सारे अधिकार बालाजी विश्वनाथ के हाथों में दे दिए। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अष्टप्रधान का विघटन किसने किया था, तो साहू जी ने अष्टप्रधान का विघटन किया था। मतलब इन्होंने अष्टप्रधान का विघटन करके उसकी जो सारी शक्तियाँ थी बालाजी विश्वनाथ को दे दी, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने इनका काफ़ी सहयोग किया था, तो इनका झुकाव उनकी तरफ बहुत था। तो उसकी सारी शक्तियाँ लो, तुम अब संभालो, अंतिम निर्णय मैं दे दूंगा, बस सारी शक्तियाँ तुम्हारे कंट्रोल में, तुम पूरा देखो। अब ऐसे कार्य चलता रहता है। अब देखा जाएगा बाद में ये होता है कि विघटन तो हो गया है, और इसलिए इसी समय से कहा जाता है कि पेशवा के नेतृत्व में मराठा के उत्कर्ष का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। इसको दूसरी स्लाइड में लिख देते हैं। साहू जी के कार्यकाल से कहा जाता है, पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ थे, पेशवा के नेतृत्व में मराठा संघर्ष का दूसरा दौर प्रारंभ होता है।
इनके कार्यकाल से कहा जाता है। ये थी हमारी छोटी सी साहू जी के बारे में कहानी। अब देखिए क्या हो रहा है। अब पेशवाओं का महत्व बढ़ रहा है। तो अगले पार्ट में हम पेशवाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब मराठा साम्राज्य को पेशवाओं के अधीन, मतलब पेशवाओं द्वारा उत्थान किया जाएगा, मतलब अब कार्यकाल पेशवा चलाएंगे। तो अगले पार्ट में मिलते हैं हमारे नए पार्ट में। मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 33 में बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। उनकी स्टोरी, छोटी सी स्टोरी, उनके बारे में जानेंगे। और ऐसे ही क्रम में हम मॉडर्न हिस्ट्री धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हमने पार्ट 1 से छोटे छोटे स्टोरियों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से पूरा किया है, मतलब आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहें तो पूरा वीडियो शुरू से आप कहानियों के माध्यम से सुनते हुए सिर्फ सुनिए, इसमें आपको स्टोरी पता लगेगी क्या कैसी थी। बस हाँ, स्टोरी सुनिए, आपको पूरा को सुनिए, आपका क्लियर होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बालाजी विश्वनाथ के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।